आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आइए जानते हैं बिहार के शिक्षकों के लिए क्या खबर आ रही है। राजद सांसद सह मुख्य प्रवक्ता मनोज झा ने कहा है कि तेजस्वी यादव के नेतृत्व में बनने वाली सरकार 1 अक्टूबर 2020 को जारी उस तुगलकी फरमान को वापस लेगी जिसमें 50 साल से ऊपर के सरकारी कर्मियों को हटाने के आदेश दिए गए हैं। इसके साथ ये भी कहा है कि राजद सभी सरकारी कर्मियों को इसका भरोसा दिलाना चाहता है कि तेजस्वी यादव की सरकार में ऐसा कुछ नहीं होगा। श्री झा ने जदयू की 7 निश्चय योजना को भ्रष्टाचार का अड्डा बताया है और कहा है कि बिहार में मुख्यमंत्री को नीति आयोग के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराना चाहिए। उसने बिहार को हर मोर्चे पर फिसड्डी बताया है। राजद सांसद ने कहा है कि तेजस्वी यादव ने बिहार के युवाओं को रोजगार, शिक्षकों को समान काम के लिए समान वेतन, जीविका दीदियों, आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, इसके साथ ही सेविकाओं की बेहतरी का जो वादा किया है वो विपक्ष को पच नहीं रहा है। पूछ रहे हैं कि पैसा कहां से लाओगे। आरोप लगाया है कि मौजूदा सरकार में कई घोटाले हुए हैं और कहा है कि उस पैसे को वापस लाकर हमारी सरकार रोजी रोजगार और बिहार के विकास में लगाएगी। ये भी आरोप लगाया है कि ब्लॉक से लेकर सचिवालय तक कहीं बिना पैसे के काम नहीं होता है। राजद सांसद झा ने चिराग पासवान की तारीफ की है और कहा है कि वे बिहार के सरोकारों से जुड़े हैं, इसलिए सरकार के कामों पर सवाल उठा रहे हैं। इधर तेजस्वी यादव ने कहा है कि जब लॉकडाउन हुआ तो नीतीश जी कहां गए थे। शिक्षा रोजगार का हाल बुरा है, अस्पताल में डॉक्टर नहीं है, दवा भी नहीं मिल रही है। नीतीश सरकार के पास ना कोई मिशन है और ना ही कोई विजन है। उन्होंने 15 साल तक सत्ता सुख भोगने और बिहार के गरीबों को छलने का काम किया है। नेता प्रतिपक्ष सासाराम, औरंगाबाद, दाऊदनगर और कुर्था में चुनावी सभा में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि हम सत्ता में आए तो वृद्धावस्था पेंशन को बढ़ाकर 1000 किया जाएगा। भाषण के दौरान उन्होंने लालू स्टाइल में बोलकर लोगों को खूब हंसाया और कहा कि लालू प्रसाद को जमानत मिल गई है। अगली जमानत की तारीख 9 नवंबर को है। मेरा जन्मदिन भी उसी दिन है। लालू जी को बेल और मेरे जन्मदिन के साथ ही नीतीश चाचा का विदाई समारोह आयोजित किया जाएगा। सरकार बनने पर युवाओं को रोजगार और नियोजित शिक्षकों को समान काम के बदले समान वेतन दिया जाएगा। शिक्षकों की सेवा नियमित की जाएगी। 50 वर्ष में सरकार के रिटायरमेंट के आदेश को सरकार बनते ही खारिज कर दिया जाएगा। तेजस्वी यादव ने यह भी कहा है कि हमारी सरकार बनने के बाद उस नियम को भी खारिज कर दिया जाएगा जिसमें कहा गया है कि 50 वर्ष से ऊपर सभी सरकारी कर्मियों को रिटायरमेंट दिया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा है कि रोजगार के लिए युवाओं को फॉर्म भरने के लिए पैसे देने की जरूरत नहीं है, सरकार पैसे देगी। आपको बता दें कि इससे पहले तेजस्वी यादव ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि अगर हमारी सरकार बनती है तो सभी सरकारी कर्मियों को पुराने पेंशन का लाभ भी दिया जाएगा। और अब तेजस्वी यादव ने यहाँ एक नया वादा किया है। उन्होंने कहा है कि 50 वर्ष से ऊपर सभी सरकारी कर्मियों को रखा जाएगा, जबकि नीतीश सरकार ने इससे पहले कहा था कि सभी सरकारी कर्मियों को हटा दिया जाएगा। जिनकी उम्र 50 वर्ष से ऊपर है उन्हें कभी भी 3 महीने का बोनस दे करके हटाया जा सकता है। इधर ये सारी बातें सुशील कुमार मोदी के गले नहीं उतर रही है। उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने विपक्ष की ओर से 10 लाख रोजगार देने की घोषणा पर कहा है कि विपक्ष की इस घोषणाओं के तहत अगर वास्तव में 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दे दिया जाए तो राज्य के खजाने पर 58,415 करोड़ का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। यह कहां से आएगा? पूर्व से कार्यरत 12 लाख से ज्यादा कर्मियों के वेतन मद में होने वाले खर्च 52,734 करोड़ को जोड़ ले तो यह राशि 1,11,189 करोड़ होती है। बुधवार को जारी बयान में उप मुख्यमंत्री ने कहा है कि विपक्ष के झूठे वादों के अनुसार अगर 1 लाख चिकित्सक और 2.5 लाख पैरामेडिकल स्टाफ की नियुक्ति होती है तो वेतन पर 22,270 करोड़ खर्च होगा। वहीं 2.5 लाख शिक्षकों और 50,000 कॉलेज शिक्षकों की नियुक्ति पर वेतन मद में 20,352 करोड़, जबकि 95,000 पुलिस की बहाली पर 3,604 करोड़ और इंजीनियर के 75,000 पदों की बहाली पर 5,780 करोड़, जबकि 2 लाख अनुसेवकों की नियुक्ति के वेतन पर सालाना 6,406 करोड़ यानी कुल 58,000
415 करोड़ का खर्च आएगा। उन्होंने कहा कि दरअसल झांसा देकर वोट लेने के मकसद से विपक्ष मतदाताओं से ऐसा वादा कर रहा है। सुशील कुमार मोदी को अब डर सताने लगा है। उन्हें लगने लगा है कि उनकी सरकार अब बिहार में नहीं टिक पाएगी। जिस तरह की लहर बिहार में चल रही है राजद की, उसे देख करके सरकार पूरी तरह से बौखला गई है और उन्होंने आनन फानन में उन सारी बातों का पोल खोल दिया जिससे ये पता चलता है कि कहां पर किस विभाग में कितना वेतन होना चाहिए और सरकार लोगों को किस तरह से ठग रही है। मौजूदा सरकार किस तरह से लोगों को बेवकूफ बना रही है, इसकी पोल कल खुद सुशील कुमार मोदी ने खोल दी है, जिसका लेटर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। विकास के कामों का बहाना करके सभी के वेतन से पैसे लेकर के सुशील कुमार मोदी अपना और अपनी पार्टी का विकास कर रहे हैं। बिहार का विकास कहीं से भी नहीं हो रहा है क्योंकि बिहार में सारी चीजें त्रस्त है। शिक्षा से लेकर के बिहार के हर विभाग में कहीं पर भी विकास नहीं हुआ है। शिक्षा का स्तर नीचे गिरा है, जबकि अस्पतालों का हाल भी वैसा ही है। बाढ़ जब आती है तो बिहार की हाल और ज्यादा बद से बदतर हो जाती है। तो यहाँ पर विकास के दावे करने वाले सभी मौजूदा सरकार की हालत अब खराब है और तेजस्वी यादव से उन्हें अब डर लगने लगा है, क्योंकि तेजस्वी यादव ने अब सरकार की पोल पूरी तरह से खोल दी है। तेजस्वी यादव का कहना है कि बिहार का पैसा दूसरे राज्यों में जा रहा है। ब्लैक मार्केट 10,000 करोड़ का हो चुका है। बिहार का पैसा नेपाल जा रहा है, यूपी जा रहा है, झारखंड जा रहा है और बंगाल जा रहा है। ये तो सरकार की जिम्मेदारी थी ना कि इसे रोका जाए। भाजपा ने तो पूर्ण नशाबंदी का विरोध किया था। नशा की दूसरी चीजें भी बंद होनी चाहिए थी, लेकिन नशाबंदी का कोई नियम लागू ही नहीं हुआ। इसके साथ ही तेजस्वी यादव ने यह भी कहा है कि हमारी सरकार बनी तो फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगाएंगे। इसके लिए पूरा रोड मैप तैयार किया जाएगा। हमारे विधानसभा क्षेत्र राधोपुर में केला की खेती होती है, इससे कितनी चीजें बन सकती है। कभी सरकार ने इस पर ध्यान नहीं दिया। मक्का, ईख, लीची और मखाना से संबंधित यूनिटें लगाई जाएगी। बिहार सरकार ने बिहार फाउंडेशन बनाया है, जिसका कोई काम नहीं है, कोई काम नहीं कर रहा है। आज तक कितने निवेशक सबमिट कराए गए हैं। जब हम सरकार में थे तो महागठबंधन की सरकार ने ही सिंगल विंडो सिस्टम लागू किया था। सरकार की पर्यटन नीतियां गड़बड़ है, इसके लिए पर्यटक नहीं आ रहे हैं। हमारी सरकार इसमें पूरी तरह से बदलाव करेगी। तो इस तरह से तेजस्वी सरकार ने बिहार की जनता को और बिहार के शिक्षकों को पूर्ण समर्थन दे दिया है। अब हमारा काम बनता है कि तेजस्वी यादव को पूर्ण समर्थन दे। आज की खबरों में बस इतना ही। शिक्षक संबंधी सभी प्रकार की खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक एवं शेयर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।